नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद और ईश्वर का हार्दिक आभार। दोस्तों आज थोड़ी सी चर्चा रामायण और उसके पात्रों के विषय में। जब मैं बहुत छोटा था तब से श्री राम की कथा रामायण के रूप में सुनता आया। जब बड़ा हुआ तब भी श्री राम की चर्चा किताबों के माध्यम से, सोशल मीडियम के माध्यम और टीवी के माध्यम से लगातार सुनता रहा। कभी रामायण पूरी तरह तो याद नहीं हो पाई, पर उसके पात्रों का परिचय या उनके बारे में जो मेरी समझ थी वो अपनी तरह से विकसित होती रही। तो रामायण और उसके कुछ पात्रों के विषय में आज मैं आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति या विचारधारा के साथ कृपया तुलना ना करें। ये विचार मेरे व्यक्तिगत हैं, ना तो ये किसी विचारधारा या व्यक्ति की महिमा का खंडन करते हैं, ना ही मंडन। यानी कि दिस वीडियो इज नाइदर टू ग्लोरीफाई nor to refute any person or any ideology. Kindly don't compare this video with the knowledge of any other person. तो चलिए अब शुरू करते हैं रामायण के विषय में। देखिए, रामायण के विषय में सुना हम सभी ने है। रामायण में महात्मा वाल्मीकि ने श्री राम की कथा का वर्णन किया है। रामायण का अर्थ है राम जमा अयन। अयन का अर्थ होता है गति करना, गमन करना, चले जाना या यात्रा करना। इसलिए रामायण का अर्थ हुआ श्री राम की यात्रा। अब जैसे कि कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि का स्वरूप, प्रभु का स्वरूप जैसा अनंत है, ऐसे ही उनकी कथाएं भी अनंत हैं। जब आप उनकी कथाओं को सुनते हैं तो उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या करना किसी के लिए संभव ही नहीं। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आधार, अपने व्यक्तिगत भावों के आधार पर उसकी व्याख्या या अर्थों को समझता है। तो ये व्याख्या जो मैंने समझी उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रामायण है प्रभु राम की एक ऐसी यात्रा का वर्णन जिन्होंने इस बात को दिखाया कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी साधारण जीवन यात्रा को कैसे असाधारण यात्रा या आदर्श यात्रा में बदल सकता है। ये यात्रा अत्यंत ही सामान्य परिस्थितियों में की गई, जो इस बात का उल्लेख करती है कि हर व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी यात्रा को आदर्श बना सकता है। प्रभु राम ने अपनी ये यात्रा ऐसी आदर्श यात्रा बना डाली जिसका अनुसरण हर कोई व्यक्ति कर सकता है और उसके बाद राममय हो सकता है। अब यदि श्री राम के जन्म स्थान की बात की जाए और ये बात की जाए कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। पर एक बार किसी विद्वान मनीषी से मैंने यह सुना था, उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा अयोध्या की दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर कभी युद्ध ना हो, यानी ऐसी जगह ना जहाँ ऊंच नीच का भेद हो, ना प्रेम और घृणा में विवाद हो, क्या सही क्या गलत ना इस बात में संशय हो। ऐसा प्रत्येक हृदय अयोध्या है, और जिस व्यक्ति का हृदय ऐसा अयोध्या बन जाएगा, उस हर अयोध्या में श्री राम प्रकट हो सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश, किसी भी प्रकार का विकार ना हो, श्री राम का प्रकटीकरण स्वयं ही वहां पर हो जाएगा। वही स्थान अयोध्या बन जाएगा। अब श्री राम के विषय में अगर बात करें तो श्री राम का अर्थ है परम सुख। सुख नहीं, परम सुख। जब हम केवल सुख की बात करते हैं तो सुख तो आमतौर पर परिस्थिति या वस्तुओं पर निर्धारित करता है। जैसे स्वास्थ्य का सुख, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो सुखी, नहीं है तो दुखी। पुत्र सुख, पुत्र है, अच्छा पुत्र है तो सुख अथवा दुख। धन सुख, काया सुख,
हर प्रकार का सुख जो किसी ना किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर निर्भर करे वह तो सामान्य सुख, और जहाँ ऐसा सुख प्राप्त हो जो किसी भी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर ही ना करे, व्यक्ति हमेशा सुखी सुखी और केवल सुखी रहे, ऐसे सुख को ही कहते हैं परम सुख। तो श्री राम यहाँ परम सुख की बात करते हैं। तो श्री राम की प्राप्ति का अर्थ है परम सुख, ऐसे परम सुख की प्राप्ति। अब श्री राम के साथ हमेशा माता जानकी यानी माता सीता होती हैं। माता सीता का अर्थ है परम शांति। परम सुख की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति के मन में परम शांति उपस्थित ना हो। यानी परम सुख को पाने के लिए पहली शर्त है परम शांति का होना। माता सीता के बिना प्रभु श्री राम का प्रकट होना असंभव है। अब इसीलिए शायद हमेशा कहा जाता है जय सिया राम, जय सीता राम। माता सीता का नाम प्रथम रखा जाता है, प्रभु श्री राम का उसके पश्चात। कभी ऐसा नहीं होता कि हम कहेंगे राम सीता, राम सिया। हमेशा माता सीता पहले, प्रभु श्री राम उसके पश्चात। यानी पहले मन की शांति और तब परम सुख की उम्मीद। इसलिए यदि कभी भी माता जानकी प्रभु राम से अलग हो जाएं, तो कभी भी परम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। रामायण में इस बात का बड़ा ही प्यारा चित्रण किया गया है। जब तक प्रभु श्री राम और माता जानकी साथ रहे, उनके आसपास का संपूर्ण संसार सुखी रहा। जब अयोध्या में थे तो राजमहल और पूरी नगरी में सुख और समृद्धि थी, और जब वनों में थे तो वनों में समृद्धि और सुख व्याप्त था। पर जब माता जानकी अलग हुई तो हर ओर दुख व्याप्त हो गया। देखा जाए तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर यही संकेत देने की कोशिश की है कि सुख और शांति हमेशा ही साथ रह सकते हैं, चाहे वह राजमहल हो या वन। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अब देखा जाए तो श्री राम और माता जानकी दोनों के लिए ही राजमहल और वन एक समान थे, क्योंकि दोनों को ही भौतिक सुखों की कोई अभिलाषा ही नहीं थी। अगर कुछ मिलता है तो स्वीकार्य है, और यदि कुछ नहीं मिलता तो उसको लेकर ना तो कोई दुख ना कोई क्लेश। श्री राम और माता सीता जब तक अयोध्या में रहे, उन्होंने राजमहल की सुविधाओं को भोगा, पर निर्लिप्त भाव से। अर्थात सभी सुखों को भोगा तो सही, पर किसी भी सुविधा के गुलाम नहीं बने। जब सुख मिले तो उनका भोग किया, पर उनकी इच्छा की पूर्ति में संलग्न नहीं रहे। और इसी निर्लिप्तता के साथ उन्होंने वनगमन भी किया, वनों में विहार भी इसी निर्लिप्तता के साथ किया। और जब वनगमन के पश्चात, अपने वनवास के पश्चात अयोध्या वापस पहुँचे, तो उन्होंने राजकाज को पुनः उसी निर्लिप्तता के साथ स्वीकार कर लिया। उनके लिए न वनों में कोई अंतर था न राजमहल में। जब राजसी सुख था तब उसका पूर्ण आनंद लिया, और जब राजसी सुख नहीं था तो जो कुछ भी उपलब्ध था उसी का पूर्ण आनंद लिया। और शायद यही रामायण या राम कथा का सबसे बड़ा और अनुकरणीय उदाहरण है। श्री राम की कथा से शांत जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वह यह है कि जो मिला उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, जो नहीं मिला वह प्रभु की इच्छा, और प्रभु की इच्छा में ही छुपा है मेरा सब कुछ अच्छा। उसकी इच्छा ही सर्वोच्च है। ईश्वर हमारी माँ है, वह कभी भी हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। श्री राम और माता जानकी को मनुष्य रूप में अवतार लेकर शायद यही बताना था कि एक साधारण मनुष्य भी प्रत्येक परिस्थिति को निर्लिप्त भाव से कैसे भोग सकता है
और उसके पश्चात भी परम उद्देश्य को हासिल कर सकता है। संभवतः श्री राम और माता सीता दोनों को मनुष्य रूप में दिखाने का एक मुख्य प्रयोजन यह था कि एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार दुविधाओं के दुष्परिणाम के जाल में फंस जाता है और किस प्रकार उन दुविधाओं को काट सकता है और उस जाल से मुक्त हो सकता है। मनुष्य कितना भी समझदार, कितना भी संयमी क्यों ना हो, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वह भी भौतिक सुखों के आकर्षण में फंस जाए, उनकी ओर उसका लालच जाग उठे। आप सोचिए, क्या ये संभव है कि जो माता सीता अयोध्या के अपरंपार राज सुख को त्याग कर वनों की ओर बिना सोचे प्रस्थान कर दें, भला वह स्वर्ण मृग को देखें और उस मृग को पाने की लालसा व्यक्त करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस विषय में आप स्वयं भी एक बार विचार करें। इस वीडियो का अगला भाग बहुत ही जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।